सो दोस्तों देखो, ये मेरा ढोकला एंड चटनी बनकर रेडी है और इसको मैं मस्त सा खाऊंगी। कैसा बना है? कैसा बना है? सच्ची सच्ची वाला। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए, सुबह के 8 बजे हुए हैं। मैं काफ़ी टाइम जुड़ गई थी लेकिन मैं बाहर नहीं आई थी, तो मैं बाहर आके थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना नंगे पैरों से वॉक करना ना बहुत अच्छा होता है आपके तलवे के लिए। तो मैं ऐसे ही घूमने लगी थी और देखो कितनी तेज़ धूप हो चुकी है। मौसम को कोई ठिकाना नहीं रहता, कब धूप हो जाएगी कब बारिश हो जाएगी। और हवा भी बढ़िया तेज़ सी चल रही है। और ये मैं हूँ जो कर रही हूँ वॉक। उठने के बाद सुबह ब्रश भी नहीं किया, ऐसे लेटे थे, लेकिन क्या कहते हैं ना, लाइट चली गई। लाइट के बिना भी मज़ा नहीं आता। और अब जा रही हूँ नहाने, मैं ब्रश करूँगी, नहाऊँगी। लाइट भी नहीं है तो मज़ा नहीं आता है, अंधेरा अंधेरा रहता है रूम में। फिर भी चलो देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो कि मेरा बैटर जो है ना, मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। तो ये अभी जो है बैटर मेरा रेडी हो रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पास सब झाड़ू वगैरह लगाने के बाद पूरे रूम में और अंदर बाहर हर जगह मैंने झाड़ू लगाने के बाद मैं चाय पीने लगती, क्योंकि मैंने चाय पहले ही बनाने के लिए रख दिया था कि उधर चाय पकती रहेगी और इधर तब तक मैं सारा काम कर लूँगी। तो मैं ब्रश करके डायरेक्ट चाय रख के मैं झाड़ू वगैरह लाने लगाई थी। तो मेरा झाड़ू पोछा जो है ना सब कुछ हो गया था और मैं यहाँ पास आ गई थी पोछा लगाने के लिए। पोछा लगाना बाकी रह गया था, तो चाय पीने के बाद फिर आ जाती हूँ पोछा लगाने के लिए जल्दी जल्दी। तो मैं अपने भगवान जी के मंदिर के पास से शुरू करती हूँ पोछा लगाना और फटाक से मैं सारे रूम में पोछा लगा डालती हूँ। इतना काम हो जाता है ना सुबह से दोस्तों, कि सुबह से उठो और सारा काम करो, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा पाठ एंड फिर अपने लिए लंच भी रेडी करना। सारा कुछ करके मेरे को डेली ऑफिस जाना पड़ता है। बहुत थक जाते हैं, लेकिन अब चैनल बनाया है तो वीडियो तो डालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं जल्दी जल्दी से सारे काम कंप्लीट करके और पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं चली जाती। मैं नहा करके आ गई थी। नहाने के बाद मैं डायरेक्ट पूजा मंदिर पे आ जाती हूँ। यहाँ पास मैं बाहर के भगवान जी को पहले जल चढ़ा करके आ गई थी। सूर्य देवता एंड शंकर भगवान को मैं वहाँ जल चढ़ा करके आ गई थी और अपने यहाँ वाली मंदिर पे मैं पूजा करने लगती हूँ फटाक से, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, लेकिन जितना भी रहता है ना डेली मैं पूजा करके ही जाती हूँ। पूरे घर में मैं जाके किचन में और उस रूम में भी जाके मैं जल्दी जल्दी से दीपक दिखाती हूँ, क्योंकि मैं पूरे घर में अपनी जोत ज़रूर दिखाती हूँ। और भगवान जी के बाहर भी जा कर के मैं अगरबत्ती और दीपक जला करके आई थी और मैंने भगवान को प्रणाम किया और अपना मैं डेली का रूटीन फॉलो करते हुए मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन में आके सबसे पहले मैं ना चटनी पीसती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड टमाटर वगैरह सब कुछ काट के रख दिए थे। तो मैं जल्दी जल्दी चटनी पीसने लगती हूँ। आप मेरे हस्बैंड आए हुए हैं इस टाइम, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। तो उन्होंने चटनी का वो टमाटर वगैरह काट करके रख दिया था, तो मैंने चटनी बना दी। उसके बाद मैं बैटर रेडी करने लगती हूँ, सब कुछ डालने लगती हूँ उसमें, दही, इनो, नमक, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डाला, क्योंकि आज मैं बना रही थी ढोकला, जिसके लिए मैंने बैटर पहले ही भिगो करके रख दिया था। देन उसके बाद नहाने वहाने चली गई थी सारा काम करने। और यहाँ पास मैंने एक साइड चाय रख दिया था, चाय मेरी पक रही है तब तक। तो मैंने बैटर को जल्दी जल्दी से रेडी किया और क्या नाम से थोड़ा सा हल्दी भी डाला, जिससे कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाए। तो ये सब करने के बाद मैं चाय बना रही थी, उधर चाय भी मेरी पक रही थी। सारा काम एक साथ करना मतलब, और मेरी आदत है कि मेरी किचन गंदी नहीं होनी चाहिए, तो मैं सब कुछ
बना करके रखती हूँ। साफ़ सफाई के साथ ही मैं काम करती हूँ, क्योंकि मुझे सफाई बहुत पसंद है। चाहे मैं कितनी भी बीमार क्यों ना रहूँ, वो मैं ज़रूर करती हूँ। और मेरी अदरक कूटने वाली जो कूटनी है ना, वो थोड़ा हल्की सी है ना, तो जल्दी से अदरक उसमें कूटता नहीं। तो मैंने एक छोटा सा पत्थर का रखा हुआ है सिलबट्टे का, तो मैं उसी से ही जल्दी से वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने इडली का साँचा निकाला, यानी इडली मेकर को निकाला, और उसमें मैं तेल लगाने के बाद इडली को फटाक से पकने के लिए रख देती हूँ। और इडली नहीं, मैं ढोकला बना रही थी, सॉरी ढोकला बना रही थी। तो मेरे पास ढोकला मेकर नहीं है, और उसमें ना थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, तो मैं उसमें नहीं बनाती हूँ। मेरे पास है इडली मेकर, तो मैंने इन सब में जो है ना तेल लगा कर के रख दिया था, और मैं सारे खंधों पर जो है ना इडली का ये ढोकले का बैटर फटाक से डाल करके मैं उसको स्टीम करने के लिए रख दूँगी, जिससे ये जल्दी से पक जाएगा। इसमें जल्दी भी हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है बनाने में। तो मैं यहाँ पास उसको रख देती हूँ, और फटाक से हाथ वगैरह धो करके मैं चली जाती हूँ रेडी होने के लिए। उसके पहले मैंने सोचा पहले चाय पी लिया जाए, तो मैं चाय पीने लगती हूँ, इनको भी देती हूँ और मैं भी चाय पीती हूँ। और हम दोनों पति पत्नी यहाँ पास चाय पीने लगते हैं, लड़ते झगड़ते हंसते बोलते। हम लोगों की लड़ाई भी बहुत होती है, और सभी की होती है। तो मैं यहाँ पास चाय पीने लगती हूँ बैठ करके, और वो चेयर पे बैठे हुए थे, तो मैं उन्हीं को चिढ़ा रही थी खूब। अब मैं उनको बहुत चिढ़ाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, तो मैं उनको चिढ़ा रही थी और इधर मैं चाय पी रही थी। पियो रे राम राम जय। कपड़े नहीं है मेरे पास। गाइस मेरा ढोकला जो है बन के रेडी हो गया था, जो कि इडली शेप में बना हुआ था। अब मैं उसको ना ढोकले की शेप में फटाक से मैं छोटे छोटे पीसेस में 4 टुकड़ों में मैं इसको कट कर दूंगी। उसके बाद मैं ना दूसरा भी बैटर मैंने रख दिया था कि वो भी पक स्टीम हो जाए। उसके बाद मैं कड़ी पत्ता, मिर्च और राई के तड़के से मैं इसको फ्राई कर देती हूँ, और वो वाला पक। सो दोस्तों देखो, ये मेरा ढोकला एंड चटनी बनकर रेडी है, और इसको मैं मस्त सा खाऊंगी। कैसा बना है? कैसा बना है? सच्ची सच्ची वाला। देखिए मैं कितना अच्छा खाना बनाता हूँ, और मैं भी खा लेती हूँ। कैसा बना है? वाह, सही मस्त बना। खा पी कर मैं आ जाती हूँ गाइस रेडी होने के लिए। तो मैं फटाक से रेडी हो जाती हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले लगाया अपने फेस पर सनस्क्रीन, क्योंकि मैं बिना सनस्क्रीन लगाए कोई भी मेकअप नहीं करती हूँ, और ज़्यादा मेकअप भी करके मैं ऑफिस नहीं जाती। तो सबसे पहले मैंने लगाया है सनस्क्रीन। उसके बाद मैंने लगाया सोट्रू की क्रीम, पिंक शेड में क्रीम लगाई मैंने पिंक शेड्स में। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्का सा फाउंडेशन लगाया, क्योंकि मेरी क्रीम ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद मैंने लिपस्टिक से ही मैंने अपने ब्लशर लगा ली, क्योंकि मैं ब्लशर अलग से नहीं रखी हुई हूँ, मैं लिपस्टिक से ही लगाती हूँ, क्योंकि फालतू का ख़रीदने से कोई मतलब है नहीं। जब लिपस्टिक एक ही चीज़ से सारे काम हो जाने हैं, तो क्या मतलब सारी चीज़ों को ख़रीदने का। तो मैं लिपस्टिक से ही मैंने अपने पिंक गालों पे और आई शेडो को मैंने बना लिया था। और उसके बाद मैं लगाने लगती हूँ अपनी आँखों पर काजल, क्योंकि आजकल ना मैं काजल लगा कर जाती हूँ। मुझे काजल लगाना बहुत पसंद हो गया है इस टाइम पर। मैं आई लाइनर तो एकदम से छोड़ ही दी हूँ, बहुत ही कम लगाती हूँ शादी पार्टी में। उसके अलावा मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं अपने आईब्रोज़ को सेट करी, उसके बाद काजल लगाया, काजल के बाद मैंने मस्कारा लगाया। आज थोड़ा सा कभी कभी क्या है ना, मेरे को रेडी होने का बहुत मन कर जाता है। सो दोस्तों ये मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस। मिलते हैं आप लोगों को आगे। हम चल दिए अपने ऑफिस। आज हमारे पति जा रहे हैं हमको छोड़ने, नहीं तो मैं खुद ही लेके चली जाती हूँ। पहुँच
पहुंच गए हैं अपने ऑफिस, अपने काम धाम में लग चुके हैं और अब आप लोगों को मिलते हैं बाद में। मेरे पति जा रहे हैं, हम दोनों बाजार घूमने, और वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि हम लोग क्या क्या लेते हैं। तो ऐसे ही आप लोग हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और रीवा शहर का आनंद उठाते हुए मेरे साथ चलिएगा। पहले तो जाएंगे हम लोग कहाँ, जूडियो, कुछ वहाँ देखेंगे सामान, देन उसके बाद देखती हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। पहले तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं जूडियो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, और अब चल रहे हैं अंदर। वैशाली कहाँ गई यार? वो है पार्किंग में लगा रही हो तो यहाँ से भी निकल सकती है ना। कौन है? पासपोर्ट आ गया। मेरा आ गया पासपोर्ट? अच्छा वहाँ रखा था। नहीं अभी आया है, लेने आया है। तो हम लोगों की लड़ाई हो गई थी रास्ते में ही। आई कुत्ते बिल्ली जैसे बैठी हैं एक दूसरे को ताकते हुए और चाय पीते हुए। कहाँ है चाय आपकी? मेरे को तो पता है कहाँ है। यही तो आप कहती हूँ याददाश्त। इस आदमी की याददाश्त इतनी कमज़ोर है, इस आदमी की, इसको याद ही नहीं रहता है। अब बैठे हुए हैं ऐसे। आज की कथा अब यही ख़त्म हो रही है, कल की कथा श्री राम जाने क्या होगी।